तू मेरा कैसा मित्र है? मैं तो किसी के पास सुन रहा हूं, पर तूने नहीं बताया मुझे। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि वसुदेव, तू बुरा मत मानना, बालक तो मेरा हुआ है, ये निश्चित बात है। पर मैंने जैसे सुना कि तेरे आठ बच्चे हुए और ये पापी कंस ने उन सबको मार दिया। एक कन्या हुई थी, वो भी आकाश में उड़ गई। तो भैया, ये सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो अपने बालक की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। ओ ते देवी की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकाविष्टा वरजा कन्या सावेतिवं गता। अब देखिए, वसुदेव जी के हृदय में पुत्र का वियोग है, पुत्र का शोक है, परंतु नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में पुत्र का जन्म का आनंद है, पर वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री यही होती है कि जे न मित्र दुख होई सुखारी, जे न मित्र दुख होई सुखारी, तिनाई बिलोकत पाप करवारी, तिनाई बिलोकत पाप करवारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, निज दुख गिर समरज कर जाना, एक दुख रज मेरु समाना, एक दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहे कि अपना दुख कितना भी बड़ा हो, पहाड़ जैसा भी हो, तो मित्र से छुपा करके रखना चाहिए। और मित्र का दुख अगर कण के बराबर भी हो, कितना भी कम हो, तो उसे पर्वत के से बड़ा मानना चाहिए, उसका निदान करें। दोनों में आपस में सुख दुख की चर्चा चल रही है, अपने सुख और दुख को दोनों बांट रहे हैं। पर वसुदेव जी तो सोच रहे हैं कि बालक इनके यहाँ है, अपने बालक की चिंता है कि नंद बाबा यहाँ घूम रहे हैं और मेरा बालक यहाँ इनके घर में छोड़ के आया हूँ, पता नहीं कैसे होगा। तो नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं, वसुदेव कहते हैं कि नंद बाबा ये सुनिए, मैं बड़ा ज्योतिष का पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष आजकल ये कह रही है कि तेरे ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, तेरे ग्रह आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। नंद बाबा कहते मेरे ग्रह अच्छे नहीं चलते, क्या मेरे ग्रहों में क्या दिक्कत है, क्या कुछ गड़बड़ समझ रहे हो? बोला हाँ, तुम जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारे गोकुल में कोई आफत आने वाली है, तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तो इधर उधर मत घूम, जल्दी से जाकर के अपने गोकुल की रक्षा कर, अपने गोकुल को संभाल। किन्नेहस्ते बहुतिका सत्योत्पातस्य गोकुले, ये
जो गोकुल की मैं उत्पात की बात सुनी तो नंद बाबा बड़े घबराए। नंद बाबा को चिंता होने लगी और तुरंत अपनी माला निकाली और घर की ओर भागे और भगवान का नाम जपते जपते सारे रास्ते, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे गोकुल की रक्षा करो, हे भगवान मेरे गोकुल की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। कि नंदापति वचस्सौरेण मृषेति विंचित हरि जगाम शरणाम पातागम संगीता। रास्ते भर नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जो है जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है, और यदि उसने आशंका व्यक्त की है तो निश्चित कोई ना कोई उत्पात होने वाला है, कोई न कोई उत्पात होगा। इस प्रकार से सोच करके नंद बाबा भगवान नारायण का जप करते हुए कि हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करो, भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भाग रहे हैं। लेकिन नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए अभी घर, इतने में कन्हैया की मौसी पहुंच गई। नंद बाबा से पहले कन्हैया की मौसी पहुंच गई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना पाल घातनी शिशुस्ताचार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजे ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में घूमती घूमती बाल घातनी बड़ा दिव्य स्वरूप रख करके पूतना वहां पहुंची। पूतना ने देखा ये किसकी बधाई जा रही है, आज ये इतना हल्ला कहां मचा हुआ है, तो अपना रूप ऐसा बनाया कि जैसे बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंची। जो भी पूतना के इस सौंदर्य को देखता है तो मुग्ध हो जाता है। देखा ये बधाई किसकी जा रही है, बधाई के बीच में अपना सौंदर्य बढ़ा करके उन गोपियों के बीच में चली गई पूतना भी। झुंड में मिल करके दिव्य मनोहर रूप रख करके अन्य गोपियों के साथ यशोदा बहन के पास पहुंची। यशोदा जी के पास जब पहुंचे तो बोली, बहन राम राम, मुझे पहचाना? अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी बहन। कैसे नहीं पहचान रही है? यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, ये मेरी बहन है और मैं ही इसको नहीं पहचान रही। पूतना कहती है, बहन ये आंखें फाड़ फाड़ करके क्या देख रही है, मुझे तो पहचान नहीं रही है। यशोदा मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई, हे भगवान ये मेरी बहन कहां से आ गई है, पहले इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पहले तो इसकी सूरत कभी आज तक दिखी नहीं है, ये आज ही कैसे प्रकट हो गई है मेरी बहन। पर जब इतने प्यार से कह रही है तो हो सकता है।
अरे सगी बहन नहीं तो फुफेरी बहन हो सकती है, ममेरी बहन हो सकती है, चचेरी बहन हो सकती है। और अगर मैंने इसे नाराज कर दिया तो इससे अच्छा नहीं लगेगा। यशोदा मां कहती है कि भाई तू बुरा मत मान, मैंने तुझे पहचाना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। इस समय जो है तुम्हें अगर मेरे बालक का दर्शन करना है तो दर्शन करके आओ। अब पूतना ने देखा कि बात बन गई। यशोदा मैया से कहती है कि कहां है तेरा लाला? बोला वो पालने में सुलाया है मैंने, उसे जगाना मत। तो पूतना देखते देखते भगवान के नजदीक पहुंचने लगी। भगवान के नजदीक जैसे पहुंची तो भगवान ने भी तिरछी आंख करके देखा कि मौसी जी पहुंच गई है। तो तुरंत पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब बंद आंखें क्योंकि तो संतों ने इस पे बड़े बड़े अच्छे बात कहे। भगवान आए हैं यहां राक्षसों का उद्धार करने के लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, उन्होंने सोचा कि आए हम दुष्टों का विनाश करने के लिए। लगता है कि पूतना मौसी से ही कार्य शुभारंभ करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके मंगलाचरण करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। अथवा इसलिए प्रभु ने सोचा आए थे हम लोग, हम यहाँ ब्रज मंडल में माखन और मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन और मिश्री का स्वाद तो अभी चखा नहीं है, और मौसी जो है हमें जहर पिलाने के लिए पहुंच गई है। क्योंकि पूतना अपने स्तरों पे जहर लगा करके भगवान को मारने पहुंची थी। भगवान ने सोचा कि अब अभी तो मिश्री चखी भी नहीं, माखन खाया ही नहीं, और ये जहर पिलाने के लिए पहुंचे। और जहर पीने का काम तो हमारे भोलेनाथ का है। तो अपने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। पर जैसे जैसे भगवान के नजदीक पहुंची पूतना, तो भगवान के पालने के पास पहुंची तो भगवान को धीरे धीरे से गोद में उठा लिया। भगवान को ऐसे उठाया जैसे एक साधारण बालक को उठाते हैं। और भगवान को गोद में लेकर के विष युक्त स्तन भगवान के मुख में दे दिया। कराभ्याम भगवान प्रपीडयत् प्राणे समरोष समन्वितो। जैसे ही भगवान के मुख में विष युक्त स्तन पूतना ने दिए तो भगवान ने उसका विष पीना प्रारंभ कर दिया। पहले भगवान ने विष को ग्रहण किया, फिर दुग्ध को ग्रहण किया, और धीरे धीरे
भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ